Now let's discuss the second question of your book, that is, the S phase of interphase is important and a cell can never divide without it. Justify. तो अब इसमें वो आपसे पूछ रहे हैं कि एस फेज जो है वो इम्पॉर्टेंट है और बताएं कि क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों इसके बगैर सेल डिवीजन नहीं हो सकती। सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज कि आप बुक के पेज नंबर 88 पे जाएं, उसमें हेडिंग है एस फेज। पहली हेडिंग आप देंगे, ब्लू मार्कर से उसे अंडरलाइन करें, दैट इज एस फेज, और बताएं कि एस फेज क्या है। कि इन दिस फेज द सेल डुप्लीकेट्स इट्स क्रोमोसोम्स, एज अ रिजल्ट ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट्स ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब आपने उसकी जस्टिफिकेशन भी देनी है कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो जस्टिफिकेशन में आप ये बताएंगे कि सेल डिवीजन जो है वो पॉसिबल नहीं है इस फेज के बगैर, क्योंकि यहीं पे तो जो है सिस्टर क्रोमैटिड्स वो डुप्लीकेट हो रहे हैं, यानी क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो रहा है। अगर ऐसा ना हो, डुप्लीकेशन ना हो, तो आगे जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसमें क्रोमोसोम नंबर मेंटेन नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ एक क्रोमोसोम की कॉपी होगी या एक सिस्टर क्रोमैटिड होगा, तो वो आधा आधा अगर चला जाए या पूरा किसी एक के पास चला जाए, एक के पास जाए ना, तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो बैलेंस नहीं हो सकेंगे। इसलिए हमारे लिए ये जरूरी है कि एस फेज एग्जिस्ट करे और एस फेज की डुप्लीकेशन के बाद ही सेल डिवाइड करे, ताकि दोनों के दोनों सेल्स में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जा सकें। और अगर आप फर्दर इस चीज़ को समझना चाहते हैं अच्छे तरीके से, तो मेरी वीडियो चैप्टर 5 की उससे आप रेफर करें, उसमें ये कॉन्सेप्ट और डिटेल में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हुआ है।